ठीक है। जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो आपको पता है, क्या पता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो मेनली दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। जो डायनेमिक टाइप की वेबसाइट होती हैं, इसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट वाली कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आप कोई कोर्स सेल और परचेस करने वाली वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों का जो वेबसाइट रहेगी वो डायनेमिक टाइप की वेबसाइट होने वाली है। और मिनट जरा। तो हाँ, कहाँ पर थे, डायनेमिक पे। तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमने बता दिया है आपको, दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है। जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं, इसको क्रिएट करने के लिए आपको फ्रंट एंड यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इतना तो आना ही चाहिए, प्लस आप लोगों को कम से कम एक बैक एंड लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो आप लोगों की PHP हो, या फिर .NET हो, या फिर पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो हो, या आपकी अदर कोई लैंग्वेज हो सकती है। साथ ही डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेटाबेस सीखना पड़ता है। चाहे वो आप लोगों का मारिया DB हो, है ना, चाहे वो माई सीक्वल हो, या कोई अदर टाइप का हो। तो अगर आप कोई डायनेमिक एप्लीकेशन, डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जब आप हमारा पेड, जैसे कि मान लीजिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो आप पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करते हो। देन मैं क्या करता हूँ, आपका हमारी वेबसाइट पे एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारा क्या है, एडमिन पैनल, जहाँ पे मैं आपका नाम, आपका जो पासवर्ड रहेगा लॉगिन करने के लिए वो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करता हूँ, आपने कितना पेमेंट किया है वो हम यहाँ पर इंटर करते हैं, आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रजिस्टर स्टूडेंट इस पर क्लिक कर देते हैं, और आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो जब आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपनी डिटेल्स देते हो, तो हम आपकी डिटेल्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, आपका आईडी क्या रहेगा और आपका पासवर्ड क्या रहेगा। देन वही आईडी पासवर्ड मैं आपको देता हूं, और आप यहां पर आते हैं मेरी वेबसाइट में और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पर इंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, और आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा हमने आपका इंटर किया था, इस पे हमने क्लिक किया, तो जो ये डेटा था ना वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, डेटाबेस में सेव हो जाता है। देन जो कि आपका डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर है, तो आप यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड इनपुट करते हो, और जो आपने यहाँ पर डेटा इनपुट किया है उसको हम मैच करवा लेते हैं अपना डेटाबेस से, और अगर मैच कर जाता है तो आप लॉगिन हो जाते हो और सारा कंटेंट आप लोग यहाँ पर देख पाते हो। तो यहाँ पर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट थी डेटा को स्टोर करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, जैसा कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम MySQL डेटाबेस को मैनेज करते हैं। यहाँ पर क्या है, डेटाबेस है, जैसे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है एग्जाम जिला O लेवल। तो एग्जाम जिला O लेवल क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो एग्जाम जिला O लेवल है ये एक डेटाबेस है। क्या है, ये डेटाबेस है। और जो डेटाबेस होता है, क्या जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर पाओ। हालांकि ये सब आप लोगों को PDF में दिया गया है, बट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। ठीक है,
तो आप यहाँ पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अच्छा जी, कंट्रोल, हाँ जी, 1 मिनट। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, database is a collection of multiple records that is stored in form of table। ठीक, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल। मान लीजिए हमारा जो वेबसाइट है उसका हमारा डेटाबेस है, नाम क्या है, examzilla.com। हमने नाम रख लिया है एग्जाम जिला। एग्जाम जिला क्या है, एग्जाम जिला डेटाबेस का नाम है। देन जो ये डेटाबेस है ना, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं जो कि टेबल की फॉर्म में है। जैसे कि जो हमारा एग्जाम जिला डेटाबेस है, जो हमारी वेबसाइट है, उसमें हमारे कुछ एडमिन है जो कि वेबसाइट को हैंडल करते हैं, तो एडमिन की एक टेबल है। उसी प्रकार से आप लोग हमारी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो आपका जो आपका डाटा है उसको रखने के लिए भी हमने इस डेटाबेस में एक बना रखी है टेबल, जिसका नाम क्या रखा है एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट, जिसमें सारे छात्रों का रिकॉर्ड है कि उनका आईडी क्या है, उनका पासवर्ड क्या है, उन्होंने कौन सा कोर्स इनरोल किया है। इसी प्रकार से एक अन्य डेटाबेस है जहाँ पे हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और वो कितने मार्क्स का है और वो किस कैटेगरी में आता है, तो एक इसकी टेबल है। इसी प्रकार से जो हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं उनके लिए हमने एक बना रखी है टेबल, यानी कि जो हमारी वेबसाइट के बोल सकते हो एडमिन यूजर्स हैं। जैसे कि करंट अफेयर का अलग है, कंप्यूटर का अलग है, तो एक टेबल उनके लिए है। यानी कि जो डेटाबेस होता है इसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। और आप लोगों को पता ही है कि टेबल कैसी होती है, तो आंसर आएगा टेबल ऐसी होती है जिसमें आपकी रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो जो ये आपकी है ना, इनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे रोज। क्या बोलोगे, रोज। और जो ये आपके वर्टिकल होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये क्या है, ये सभी आप लोगों के कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने मान लीजिए बनाया टेबल किसके लिए, छात्र के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र का नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका लॉगिन पासवर्ड क्या है, उसने कौन सा कोर्स इनरोल किया है, वो पहली डिवाइस से लॉगिन कर रहा है या फिर अदर डिवाइस में लॉगिन है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की है जिसमें छात्र का डेटा स्टोर करा रहा हूँ। इसी प्रकार से हमने एक टेबल और क्रिएट कर रखी है जिसपे हमारे ऑनलाइन टेस्ट का सारा डेटा स्टोर होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स हैं और इन मल्टीपल टेबल्स कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट से इंटर रिलेटेड हैं। तो हमने इन सभी टेबल को एक डेटाबेस के अंदर रख दिया है, दैट इज